आपने एक वर्ड यूज़ किया सोल जर्नी। हाँ जी। तो जो सोल जर्नी की आप बात कर रहे हैं, मैंने कई जगह सुना है, पढ़ा है कि कुछ कहते हैं ओल्ड सोल्स, कुछ कहते हैं न्यू सोल्स। तो जब ओल्ड सोल और न्यू सोल की बात होती है, जितना मैं जानता हूँ, हमने तो इतना ही सुना है कि सोल आती है, चली जाती है, रीबर्थ करती है। जैसे आप कपड़े बदलते हैं, शरीर आत्मा ने शरीर बदला। और कुछ को जो रेयर होती हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा से चले परमात्मा में लीन हो गए। जब परमात्मा में लीन हो गए तो फिर न्यू सोल्स क्या है, ये क्या अभी फिर से आ जाती हैं? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या है कि हमारे संसार में पत्थर हैं, प्लांट्स हैं, जानवर हैं। अब आप देखिए, जो पहले हमारे यहाँ प्लांट कवर होता था, वो इतने इतने वृक्ष होते थे, वो तो कट रहे हैं। अब वो कहाँ जा रहे हैं? उनकी भी आत्मा होती है। हाँ जी। आदमी बढ़ रहे हैं, जानवर और प्लांट लाइफ कम हो रही है। हम सब किसी ना किसी टाइम पे पत्थर थे, फिर हम लोग प्लांट बने, फिर हम लोग जानवर बने, फिर हम ऊपर सबसे ऊंची पदवी पे आ गए, अब हम इंसान बने। पर हर एक लेवल पे बहुत बहुत सैकड़ों जन्म काटे। कहते हैं कि हर एक प्लांट के थ्रू जाना पड़ता है, हर एक, जैसे मैं एक रैबिट भी थी और एक लायन भी थी, सो हर एक जानवर भी बनना पड़ता है, फिर आके हमको ये वाला शरीर मिलता है। अब इस शरीर में भी कितने सैकड़ों जन्म के बाद मोक्ष मिलता है। तो खेल ही ऐसा बना हुआ है। अब आपने कितने, हम लोग डिफॉरेस्टेशन का, पहले तो मतलब फॉरेस्ट थी, वो कम हुए और आदमी बढ़ गए। तो अब कुछ नया तो क्रिएट नहीं हो रहा। जैसे आपने बोला, जो मोक्ष पा रहे वो तो वहीं पर है ना। फिर मोक्ष के बाद फिर हम जन्म नहीं लेना चाहते हैं। तो अब यहीं से, प्लांट से, अब जो ज़्यादा बढ़ गए हैं इंसान, वहीं से आ रहे हैं। एनिमल्स को मार रहे हैं हम लोग। तो जैसे आपने बोला पहले प्लांट्स, फिर एनिमल्स, देन ह्यूमन बीइंग। तो जब हम एक बार ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में पैदा हो गए, फिर डेथ हो गई, फिर रीबर्थ होता है, तो फिर रीबर्थ जो होगा वो ह्यूमन बीइंग में ही होगा या वी कैन गो सुना बैक है दैट यू कैन गो बैक टू एनिमल्स। सुना है। अब अगर आपके कर्म इतने गंदे हैं तो? कभी गंदे कर्म, गंदे भी नहीं बोलेंगे, कभी जो वासनाएं हैं वो मतलब ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब शायद हो सकता है। कभी कभी रिवॉर्ड होता है कि अच्छा, अब कोई सोल गया और उसने बोला कि मेरे को इस बंदे को नहीं छोड़ना है, तो वो वापस आपकी लाइफ में आ गया, आपका पेट बन के। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि पनिशमेंट है, क्योंकि भगवान पनिश नहीं करता है। वो प्रोग्रेशन होती है कि अच्छा, तुमने कितना एलिवेशन पाया है अपने वाइब्रेशन में, अपने कर्मों से कितनी शुद्धि हुई है तुम में। जितनी शुद्धि होती है, हम लोग ये वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, सात्विक, हाँ जी, तामसिक। हाँ जी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि तामसिक जिसकी वाइब्रेशन लो होती है, सात्विक जिसकी वाइब्रेशन हाई होती है, रजस बीच में आ जाता है। तो स्लोली स्लोली सोल क्या करता है, अपने आप को प्योरीफाई करता रहता है। एटलीस्ट होप होती है कि अपने आप को प्योरीफाई करते रहो, और जैसे प्योरीफाई करोगे तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। आपके जो पहले जो वासनाएं होती हैं वो कम होती जाएंगी पहले, फिर वो आपकी जो सोच विचार है, आपके जो रहने का तरीका है, वो और शुद्ध होता जाएगा। आप प्यार की तरफ बढ़ोगे, जो जिसको कहते हैं लाइक बिना मतलब का जो प्यार होता है, कि नहीं तुमने मेरे लिए कुछ किया और मैंने तुमको प्यार दिया, वो वाला प्यार नहीं, कंडीशनल नहीं, जो कि मैं सबसे ही प्यार करूँगी क्योंकि सब यहाँ पर सोल्स हैं। उस तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और जब उस तरफ बढ़ते हैं तब उसको करते करते फिर मेरे को लगता है कि एक समय आता है जब आप दूसरों को वो रास्ता दिखाते हो, दूसरों को रास्ता दिखाते। फिर एक समय आता है कि जैसे हमारे शिरडी बाबा जी ने समाधि ले ली कि हो गया उनका काम, किसी और ने समाधि ले ली कि हो गया, मेरा इंसान बन के काम हो गया, अब मैं वहाँ से एनर्जी बन के हेल्प करूँगा या एनर्जी बन के गाइड करूँगा। वही हमारे मास्टर्स आ जाते हैं फिर, जो जिनकी बात हम करते हैं आकाशिक में। क्या इसका मतलब ये है कि जो कुछ लोग तामसिक जीवन जीते हैं या कुछ लोग किसी व्यसन में फंस जाते हैं या उनको ज़्यादा ड्रिंकिंग हैबिट्स है, और कुछ लोग हैं जिनको नहीं है या कम है, या जो उस तरफ नहीं जा रहे, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो नहीं जा रहे हैं और एक जा रहे हैं, तो
नहीं जाने वाले की सोल जर्नी थोड़ी अहेड है, वो वाइज सोल या ओल्डर सोल है? हाँ, कह सकते हैं, पर एक बात इससे क्या आ जाती है कि अगर मेरे को पता है कि मैंने भी यही बिहेवियर किसी लाइफ टाइम में किया है तो मेरा जजमेंट कम हो जाता है। तो ये है कि अच्छा, सोल जर्नी में जो आदमी या जो भी मतलब कुछ कर रहा है वो ही उसको करना है अभी इस जन्म में। तो चाहे वो चोर हो या कत्ल किया हो या रेप भी किया हो, इस जन्म में उसको वही करना है, उसका कर्म इस जन्म में वही है। तो इसका मतलब, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, इसका हाँ मतलब ये नहीं कि हम इन चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल, हम सोल पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो जिस जगह मैं हूँ कि अच्छा ठीक है, लोग आते हैं मेरे पास, हेल्प के लिए आते हैं, पीड़ित होते हैं उस समय, तो अगर मैं यहाँ बैठ के इस कुर्सी पे उनको जज करना शुरू कर दूँ कि इसने तो ख़राब किया है या ये तो गलत है, तो मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा दिमाग आ जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग कि भैया किस जन्म में मैं भी यही थी, या किसी जन्म में मैंने भी ये कर्म किए हैं जिनको हम गंदा मानते हैं या गलत मानते हैं, तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये प्रोसेस है, कोई यहाँ रुकने वाला नहीं है। इस जन्म में इसने यही करना था, यही कर रहा है, इसके बर्डन ये हैं, इसकी टेस्ट ये है। तो यहाँ बैठ के खुले दिमाग से, बिना जजमेंट के, मैं उस बंदे का हेल्प कर सकती हूँ। यही इम्पोर्टेंस है कि सोल जर्नी क्यों पता करें हम अपनी, क्या क्या ज़रूरत है। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी में तो यही बोला है कि रीबर्थ है ही नहीं, पर उनका क्या विचार था कि अगर हम लोगों को बोलेंगे रीबर्थ है तो वो इस जन्म में कोशिश नहीं करेंगे अच्छा करने का, वो अगले जन्म का वेट करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा रीबर्थ नहीं है। पर रीबर्थ तो इट्स लाइक अ होप कि अच्छा ठीक है, हमको दूसरा मौका मिल सकता है। इस जन्म में मैंने सीखा फॉरगिव कैसे करना है। कैसे सीखा फॉरगिव कैसे करना है? क्योंकि बार बार बिट्रेयल आया। तो ये सेटअप जो है मैंने ही बनाया है कि इस जन्म में सोल से बातचीत होती है। जब आते हैं ना तो वहाँ लाइफ के पहले सोल्स बैठे होते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है, इस लाइफ टाइम में हम साथ रहेंगे, ये हमारा सोल ग्रुप होगा। और जब से सबसे सोल जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो बोलेगा मैं आपसे दगा करूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको वही जरिया, अपने आप को बुरा बना के आपकी ग्रोथ में हेल्प करूँगा। क्योंकि क्या होगा, मैं आपसे दगा करूँगा, आपके पास दो चॉइस है, या तो आप भी मेरे साथ दगा करो या आप उससे ऊपर उठ के मेरे को फॉरगिव करो और प्यार की जगह से आओ। और जब आप प्यार की जगह से आओगे आपके सोल का उद्धार होगा। तो मैं खुद विलन बन जाऊंगा आपकी स्टोरी में, पर आप हीरो हीरोइन बन जाना अपनी स्टोरी में। ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब फॉरगिविंग जेस्चर इज सो हाई, इट इज वेरी हाई, कि आपकी लविंग सोल आपके पास आके आपको ये सिखाने के लिए सब मौका देती है ये सीखने का। ओके। और वो सोल्स जो हमारे इतने करीब है, जो हमें प्यार कर रहे हैं, जिनके साथ हमारा लव वो एंड हमारे अफेक्शन है, जो हेल्पर बॉन्डिंग सोल्स है, हैं। वो बोलता है कि अच्छा मैं आऊँगा, आपकी मदद करूँगा इस दुनिया में, इस जीवन में मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा ताकि आपको मैं सहारा दूँ कि आप वो सीख लो। इट्स ब्यूटिफुल। ये जो भगवान ने गेम बनाई है ना, बहुत ही सुंदर है। और अगर आप इस अपनी जीवन को गेम जैसे देखो ना, तो जो आपके साथ हो रहा है, एक तो वो थोड़ा परे हट जाता है। आप थोड़ा स्टेप बैक करके देख सकते हो कि अच्छा ये मेरे सोल जर्नी की बात है, ये मेरे को सीखना है। और जब तक मैं फॉरगिवनेस ना सीखूं, मैं फॉरगिवनेस की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे लाइफ का पर्पस था, मेरा टेस्ट था। और फॉरगिवनेस, अब कोई दूसरा जाता हुआ बंदा आपको कुछ बोल जाए, कोई फ़र्क पड़ता है आपको? नहीं। तो बिट्रेयल क्लोज वाले ही जो करते हैं उसी से हम सीखते हैं। अब कोई किसको आप 3 साल में एक बार मिल रहे हो, उसने कोई बिट्रेयल कर दिया आपको, तो ऐसे करके झाड़ दोगे उसको। पर आपके हस्बैंड ने, वाइफ ने, मासी ने, बहन ने, माँ ने, अगर कोई बच्चे ने, कोई जो आपके बहुत करीब हो, उसने आपके साथ कोई दगा करी हो, वो ही ठेस पहुंचा सकता है और कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता आपको।
जो आपका जितना करीबी है, आप जितने अफेक्शनेट है, जितने जुड़े हैं उससे। आप देखो तभी तो लर्निंग होगा ना, नहीं तो किसी और चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता हमें, उसको तो हम भूल सकते हैं, पर जो करीब वाला हो आपके साथ दगा करे वो भूल पाते हैं? नहीं भूल पाते। इमोशंस उसी से आती हैं। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप भूल जाओ, मैं बोल रही हूँ याद भी रखना है कि ठीक है फ्यूचर में भैया हम लोग सबको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना होता है, पर फॉरगिव कर दो उसको। आगे बढ़े।